अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर से खबर इंतहाई अफसोसनाक खबर, और वो खबर जो सुनकर इंसान सिर्फ हैरान और परेशान नहीं रहता बल्कि उसके तोते उड़ जाते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि लाहौर में है एक बहुत बड़े डॉक्टर, बड़े नाम वाले, बड़ी पर्सनालिटी वाले, और जिनको डॉक्टर्स में ये समझा जाता है कि एक तगड़ा डॉक्टर है भाई, बड़े पैसों वाला बंदा है। उनकी बीवी है, और बीवी जो है वो 4 साल पहले 2022 में अचानक से घर में से गायब हो गई और फिर ना मिली। डॉक्टर साहब फौरन से अपनी बीवी के गायब होने पर एक पर्चा दर्ज करवाते हैं अगवा का। अब जनाब पर्चा तो दर्ज हो गया और पुलिस ने भी खूब काम किया, लेकिन पुलिस काम करते करते भी नाकाम रही। अब 4 साल के बाद जाकर ये मामला, ये पर्चा, वो बीवी, ये गुत्थी खुल गई और सुलझ गई। जो तफ्तीश होती है, जो ट्रेस होती है, वो सब के सब पुलिस के हाथों नहीं बल्कि सीसीडी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। दर हकीकत ये डॉक्टर जो के मुद्दई बना के मेरी बीवी अगवा हो गई, पर्चा दर्ज हुआ, यही शख्स कातिल निकला अपनी बीवी का। 4 साल तक मुलजिम यानी डॉक्टर पुलिस ट्रेस न कर पाई और ये चकमा उसको लगातार देता रहा, लेकिन ये चकमा सीसीडी को न दे सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पढ़ा लिखा इंसान, एक डॉक्टर, इस हद तक क्यों गिर गया, इसने ऐसा क्यों किया, और पर्चा दर्ज करवाने के बाद ऐसी कौन सी फक्की थी जो ये देता रहा और किसी को कुछ खबर ना हुई। ऐसी कौन सी ऐनक पहना रखी थी इसने पुलिस को जो उनकी आंखें खुल ना सकी, और ये चकमा देते हुए लगातार कामयाब पे कामयाब रहा। और सीसीडी ने क्या किया कि वो ऐनक भी उतर गई, वो फक्की भी खत्म हो गई और सब कुछ खोल के रख दिया। ये फैमिली कौन है, कहाँ से है, मैं सब आपको बताती हूँ। लाहौर जौहर टाउन में एक फैमिली रहती है जिसमें घर के सरबराह का नाम है डॉक्टर जाहिद, और डॉक्टर जाहिद साहब की बीवी का नाम है जनाब नाइला। अब नाइला और डॉक्टर जाहिद ये मियाँ बीवी हैं। इनकी शादी को कई साल गुजर चुके, मगर इनके यहाँ औलाद ना हो सकी। बहुत कोशिश की, दुआएं की, दवाइयाँ खाई, इलाज करवाए, मगर औलाद ना हो सकी, और दोनों के दोनों ये हसरत लेकर बैठे रहे। नाइला बेसिकली बहावलपुर से है और वालिदैन अबाउ इजदाद सब का ताल्लुक बहावलपुर से है, और बहावलपुर में एक नामी ग्रामी ये फैमिली है। नाइला का कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अकलौती एक औलाद है, यानी एक बेटी है। एक बेटी होने की वजह से ये अपने वालिदैन की लाडली भी बेतहाशा है। वालिद साहब एक बड़े जमींदार हैं और खुले डुल्ले खाते हैं। चूंकि ये अकलौती थी तो नाइला के हिस्से में वालिदैन की जानिब से सारी की सारी जायदाद, विरासत, सबकी हकदार, सबकी वारिस ये अकेली थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वालिदैन अपनी जिंदगी में अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से सारी की सारी जो जायदाद है, जो विरासत है, वो इसको सौंप कर गए थे। नाइला का शौहर चूंकि लाहौर में रहता था, डॉक्टर है, तो फिर नाइला ने अपनी विरासती जायदाद, अपने विरासती पैसे में से कुछ पैसे निकाले और जौहर टाउन में एक आली शान घर खरीदा, और उसमें दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। अब दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी बड़ी स्मूथली चल रही है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। घर, गाड़ी, पैसे या इसके अलावा कोई सोशल इशू, कोई प्रॉब्लम इनके आसपास नजर ही नहीं आता। अब वक्त के साथ 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 वालिदैन तो बूढ़े थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। बाप भी अल्लाह को प्यारा हो गया और माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। 2022 में, आज से पूरे 4 साल पहले, डॉक्टर जाहिद अपनी ड्यूटी टाइमिंग्स को कंप्लीट करके जब घर आए तो नाइला को आवाज दी, मगर जवाब ना आया। फिर से आवाज दी, फिर जवाब ना आया, फिर से आवाज दी, फिर जवाब ना आया, और परेशान होकर नाइला को तलाश करने लगे। जब नाइला को तलाश किया फिर भी कुछ फायदा ना हुआ, सीधा चले गए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन और जाकर वहां पर एक FIR दर्ज करवाई कि मेरी बीवी, मैं घर आया तो घर से गायब थी। ये पर्चा अगवा का दर्ज हो गया। अब उस अगवा के ठीक 2 दिन के बाद नाइला के फोन नंबर से डॉक्टर जाहिद के फोन नंबर पर एक मैसेज आता है, और वो मैसेज करने वाली नाइला है। अब नाइला जो मैसेज करने वाली है वो अपनी मैसेज में लिखती क्या है, सुनिए। कहती है,
मैं दुनियावी जिंदगी छोड़कर तबलीग और इबादत में वक्त गुजारना चाहती हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश हरगिज मत करना, सही वक्त आने पर मैं खुद वापस आ जाऊंगी। ये मैसेज जनाब करती है। डॉक्टर जाहिद मैसेज को सीन करते सार फौरन से कॉल करते हैं, मगर जवाब मोबाइल पावर्ड ऑफ आता है। बड़े परेशान होते हैं और फिर सीधा दोबारा से थाने जाते हैं और जो इनके केस को देख रहा है तफ्तीशी ऑफिसर, उसको जाकर दिखाते हैं ये मैसेज। तफ्तीशी ऑफिसर बड़े ध्यान के साथ उस मैसेज को पढ़ता है और फिर उस फोन की लोकेशन लेता है कि आखिर ये फोन लास्ट टाइम कहाँ पर था, लास्ट लोकेशन क्या आती है। चूंकि फोन ऑन हुआ, मैसेज हुआ और फिर बंद हुआ, तो लोकेशन तो बनती थी। अब जनाब लोकेशन पुलिस ट्रेस करती है कराची की। अब ये बात तो कंफर्म हुई कि नाइला अपनी मर्जी से गई है, किसी ने अगवा नहीं किया और कराची में मौजूद है वो फोन जो नाइला के पास था। ये चीजें क्लैरिटी की तरफ आती हैं। अब ये जो मैसेज था असल में ये बेस बना इस केस से पीछे हटने की। डॉक्टर जाहिद अपनी बीवी के अगवा, अपनी बीवी के लापता होने पर बिल्कुल भी परेशान अब नहीं रहते थे, बल्कि मुतमईन और सेटिस्फाइड दिखाई देते थे कि ठीक है, अपनी मर्जी से गई है, किसी ने अगवा तो नहीं किया। उधर से पुलिस ने भी सर्दमोहरी का आगाज किया और उन्होंने भी इस केस पर काम ही छोड़ दिया कि ना कोई आता है ना कोई पूछता है। अब होता क्या है, ये पर्चा जो दर्ज हुआ था, ये पर्चा महज पर्चा रह गया और फाइल की नजर हो गया। 1 2 3 4 पूरे 4 साल गुजर गए, पता भी ना चला। अब हम 2026 में हैं। 2026 में मरियम नवाज साहिबा ने अहकामात जारी किए कि तमाम के तमाम पीओस को गिरफ्तार करें, यानी इश्तिहारियों को। तमाम के तमाम पेंडिंग केसेस को फौरन से सॉल्व करके रिपोर्ट्स जमा करवाई जाएं। अब उन केसेस में एक नाम नाइला का भी है, जो कि अब तक पेंडिंग चल रहा है पिछले 4 साल से। जनाब ये केस सीसीडी को रेफर हो जाता है और सीसीडी में ये केस जो संभालते हैं, जो काम करते हैं, उनका नाम है तौकीर अंजुम। तौकीर अंजुम साहब कोतवाली में बैठते हैं और इस केस की ट्रेसिंग, इन्वेस्टिगेशन, तमाम चीजों को 0 लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जाहिद को कॉल करके बुलाते हैं। डॉक्टर जाहिद आते हैं और जो सवाल किया जाता है वो सवाल और उसकी डिटेल्स डॉक्टर जाहिद तौकीर अंजुम साहब को बताते हैं। तौकीर अंजुम साहब एक अच्छे ऑफिसर हैं, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, एक क्राइम फाइटर ऑफिसर हैं। तमाम चीजों को बड़ी बारीक बीनी के साथ सुनकर महफूज भी करते हैं और बड़े ध्यान से बात निकालकर नई से नई चीजें इस केस में सामने लाते हैं ताकि केस को ट्रेस फौरन कर लिया जाए। और फिर तौकीर अंजुम साहब को ये बात समझ आती है कि नहीं, डॉक्टर जाहिद के चेहरे पर ना वो परेशानी है, ना वो लहजे में दुख है जो एक शौहर के होना चाहिए उसकी बीवी के लापता होने पर। ये तो बड़े मुतमईन और नॉर्मल बात करते हैं। ऐसे मालूम होता था जैसे नाइला इनकी बीवी नहीं, कोई क्लास फेलो थी, कभी मिली थी और फिर छूट गई। अब ये जो रवैया है ना, ये सीसीडी ने यहाँ बिठा लिया और फिर कहा कि नहीं, मामला कुछ और है। और बहुत डीपली इस केस को देखते हुए उन्होंने केस को ऐसे सुलझाया और तफ्तीश में मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने यह बताया कि 2022 में बहावल नगर चिश्तियां, मैंने अपनी बेगम से कहा कि चलो तुम्हें वहां वाले रिश्तेदारों से मिलवा के आता हूँ और फिर कुछ दिन वहां रह के आएंगे। मेरी बीवी बड़ी शौक से रेडी हुई और हम चले गए बहावल नगर चिश्तियां। रिश्तेदारों को मिलकर आए घर पर और फिर बैठकर खूब बातें शातें की। उसके बाद मैंने उसी घर में अपनी बीवी को हथौड़े के जरिए से उसके सर पर जरब पे जरब लगाई और फिर नाइला मर गई। फिर लाश को रात के अंधेरे में अपने एक मुलाजिम के हमरा उससे मदद ली और फिर जाकर मैं इसे करीबी नहर में बहा के आ गया, फेंक आया। नाइला का मोबाइल मैंने ये कहा अपने मुलाजिम से कि तुम अपने पास रख लो, पावर ऑफ करो और फिर तुम कराची चले जाओ। वो चला गया। अब होता ये है कि मैं ये सब काम करने के बाद लाहौर वापस आ गया और फिर जो मैंने पर्चा दर्ज करवाया था उसका मकसद ये था कि मुझ पर कभी भी किसी का कोई शक जाए ना। इसके बाद मैंने ही अपने मुलाजिम को कॉल करके ये समझाया कि तुम नाइला की तरफ से मैसेज करना
और मैसेज जो उसने किया वो मैंने ही उसको समझाया था और फिर फौरन पावर्ड ऑफ कर देना, उसने ऐसा ही किया। मैंने वो मैसेज भी पुलिस को दिखाया जाके, ताकि काम 100% पक्का हो जाए कि देखो जी कितनी फिक्र है इसको अपनी बीवी की। और फिर उन्होंने जब लास्ट लोकेशन ली तो वो भी आई कराची की। मेरे यहाँ औलाद नहीं थी, मेरी बीवी का आलीशान घर और जायदाद खुली डुली थी, लेकिन चूंकि औलाद नहीं थी तो मैं इस तरफ से डिसअपॉइंट रहता था। मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं मार डालूं, इसका पैसा भी मेरा, घर भी मेरा, और दूसरी शादी करूंगा और फिर उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा, औलाद पैदा करूंगा और जिंदगी बहुत हसीन गुजारूंगा, ना पैसों की टेंशन ना औलाद की टेंशन। असल बात यही थी। ये वजह अनाथ बताई सीसीडी को डॉक्टर जाहिद ने। 4 साल के बाद अगर ये केस सीसीडी ट्रेस कर सकती है तो फिर पुलिस नाकाम क्यों? 2 हाथ होते हैं सीसीडी के, 2 आंखें होती हैं, और यही 2 आंखें और 2 हाथ पुलिस के भी होते हैं। इससे पहले हम ये देखते थे कि केसेस को ट्रेस, वो केसेस जो ट्रेस नहीं हो रहे हैं, लंबे चौड़े हैं, सालों पुराने हैं, वो सीआईए हैंडल किया करती थी। अब वो केसेस सीसीडी हैंडल करती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर वो केस जो दर्ज हो जाए उसे सॉल्व करना, ट्रेस करना पुलिस की जिम्मेदारी है और यही उनकी नौकरी है और इसी के पैसे मिलते हैं। लेकिन बदकिस्मती बाजुकात इख्तियारात का इस्तेमाल सही होता है, बाजुकात नहीं होता। कहना ये चाहती हूँ कि जनाब, जिस बीवी को आप कबूल है कबूल है कबूल है कह के लाते हैं, ये कस्में खाते हैं कि हम दुख और दर्द इकट्ठे देखेंगे, फिर दुख और दर्द इकट्ठे देखते हैं, एक दूसरे की इज्जत बनते हैं, एक दूसरे का लिबास बनते हैं, फिर चंद सालों के बाद क्या हो जाता है? कहीं पर शौहर कत्ल करता नजर आता है, कातिल होता है, कहीं बीवी कातिला नजर आती है। खुदा रसूल का वास्ता है, इन हरकतों को छोड़ दें, इस यकीन को, इस अक्ल कुल को जहन से निकाल दें कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, कल कभी नहीं छुपता। ये जुमला सुनते सुनते मैं मिच्योर लाइफ की तरफ आने लगी, मगर आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि वाकई कभी नहीं छुपता। इंसान ये कैसे सोच लेता है कि मैं काम गलत करूंगा, नतीजा पॉजिटिव पाऊंगा? नेवर एवर। नेगेटिव काम का नेगेटिव नतीजा आता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव आता है। लाइट जलेगी तो रोशनी तो होगी और लाइट बुझेगी तो अंधेरा तो होगा। ये बात समझिए। थैंक यू।